नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को रहेंगे मेवाड़ के दौरे पर। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मोदी के पहुंचने से एक दिन पहले पहुंची सुरक्षा एजेंसियां। मोदी भगवान देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव समारोह में होंगे शामिल। पौष इलाके अशोकनगर में चोरों का सूने मकान पर धावा। सोने चांदी के जेवरात सहित ले गए लाखों की नकदी। बेटी की सगाई के लिए पूरा परिवार गया था शहर के बाहर। और प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पर चर्चा विषय पर लाइव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं से हुए रूबरू। परीक्षा से डरने की नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करने की है जरूरत। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर आएंगे। यहां से मोदी हेलीकॉप्टर से भिलवाड़ा के आंसीत क्षेत्र के मालासेरी डूंगरी पहुंचेंगे। इसके बाद मोदी भगवान देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदयपुर दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां उदयपुर पहुंच चुकी है। इसमें एसपीजी, आईबी सहित अन्य सिक्योरिटी एजेंसियां शामिल है। पीएम मोदी की सुरक्षा में एसपीजी, आईबी और सीआईएसएफ के करीब 500 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ, निश्चेतना सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम माई लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस एयरपोर्ट पर तैनात रहेगी। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने अभी से सीआईएसएफ के साथ मिलकर एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के सामान की गहनता से जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। उदयपुर शहर के अशोकनगर क्षेत्र में बीती रात को चोरों ने सोने मकान को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित 2 लाख रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो जाने से अब पुलिस फुटेज के आधार पर तलाश में जुट गई है। पौष इलाके के रूप में अपनी पहचान रखने वाले अशोकनगर क्षेत्र में एक मकान पर चोरों ने हाथ साफ किया। मकान मालिक पुष्कर सोनी ने बताया कि वे अपनी बेटी की सगाई के लिए फतेहनगर गए थे, इसलिए मकान पूरी तरह से बंद था। मकान में कोई नहीं होने से चोरों ने आसानी से इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि पड़ोसी से फोन पर सूचना मिलने के बाद पता चला कि घर में चोरी हुई है। जब घर पर आकर देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। साथ ही अलमारी को खोलकर देखा तो उसमें रखे सारे जेवर सहित नकदी गायब थी। चोरों ने 12 तोला सोना सहित करीब 2.5 किलो चांदी के जेवर सहित 2 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। पुष्कर सोनी ने इसके बाद गोपालपुरा थाने में लिखित रिपोर्ट दी है। हालांकि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से पुलिस अब उन फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। मेरा मकान रोड नंबर 10 मकान अशोकनगर में मकान नंबर 347 है, जिसमें हम विगत 50 वर्षों से करीबन लोग हमारा वहीं पे रहते हैं। और कल मेरी बच्ची की सगाई थी 26 जनवरी को। हम पूरा परिवार मेरे हम सब साथ में बस में फतेहनगर गए। सुबह करीबन 11 बजे गए और शाम को 5 बजे अपने पड़ोसी का फ़ोन आया कि साहब आपके घर के ताले टूटे हुए हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा। वहाँ से हम वापस उदयपुर आए। उदयपुर आने के बाद पुलिस वालों को बुलाया तो पड़ोसी ने बुला दिया था। पुलिस वालों पुलिस वाले आगे थे, देख के गए, थाने से आए, कार्रवाई का आश्वासन दिया है और सारा सामान उलट पुलट करके गए हैं। मेन गेट से उसके सारी चीज़ें तोड़ करके गए अंदर। कभी कितनी नकदी और कितना जेवरात गए हैं? मोटा मोटी 10-12 लाख रुपए का सामान गया है। वार्षिक परीक्षाओं को लेकर अभिभावकों के साथ विद्यार्थियों में भी एक डर बना हुआ है। कई बार देखा गया है कि परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं आने पर विद्यार्थी तनाव में आकर गलत कदम तक उठा लेते हैं। इसी के चलते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर देश भर के बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की। इस दौरान मोदी ने बच्चों से बातचीत करते हुए बच्चों को यह समझाया कि परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है। इस क्रम में नगर निगम सभागार में सांसद अर्जुन लाल मीणा की ओर से लाइव कार्यक्रम में बच्चों को जोड़ने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के सह संयोजक मनोहर चौधरी ने बताया कि इस आयोजन में उदयपुर के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बच्चों में परीक्षा को लेकर काफी डर बना रहता है। परीक्षा में जब अच्छे परिणाम नहीं आते हैं तब बच्चे तनाव में आकर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं।
उसी के चलते शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने चर्चा की। प्रधानमंत्री ने लाइव आकर सभी बच्चों से बात की और बच्चों से सवाल भी किए। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से मेडिटेशन से तनाव को दूर किया जाता है। बच्चों में तनाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल बहुत ही अच्छी है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, शिक्षकगणों से परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम ऑनलाइन अभी कर रहे हैं। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र उदयपुर में लगभग सभी विद्यालय जो CBSE के जितने प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें, सेंट्रल स्कूल के सभी विद्यालयों में और राजस्थान सरकार के गवर्नमेंट विद्यालय जितने भी हैं उन सभी विद्यालयों के 9वीं से 12वीं क्लास के सभी बच्चों ने दिनांक 21 से लेकर 25 तक यानी कि 24 तक ड्राइंग एंड पेंटिंग की कंपटीशन परीक्षाएं करवाई और प्रत्येक विद्यालय से 5 बच्चों का सिलेक्शन नंबर 1, 2, 3 और 2 सांत्वना पुरस्कार और उस विद्यालय के प्रिंसिपल और सहायक अध्यापकों का, उन सब लोगों का आज यहाँ मोदी जी के इस कार्यक्रम के बाद उनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा और लगभग कुछ आगे बढ़ने की सीख मिली है और परीक्षा में तनाव मुक्त रहने की सीख मिली है और वो हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि परीक्षा को हम अपना तनाव ना समझें और उसको अपना एक वर्ग की तरह माने और आगे बढ़ने की कोशिश करें। मोदी जी हम सबको बहुत प्रेरित कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमें एग्ज़ाम में कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें हर चीज़ को एक्टिव माइंड रख के हमें हर चीज़ को अच्छे से सीखना चाहिए और हमें कोई भी बिना टेंशन लिए एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की ट्राई करनी चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य ज्ञान के ग्रुप C और D प्रश्न पत्र का आयोजन 29 जनवरी को होने जा रहा है। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भिलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, उदयपुर सहित अन्य जिला मुख्यालयों पर करवाया जा रहा है। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन OP बुनकर ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए आयोग द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से 60 मिनट पूर्व ही प्रवेश दिया जाए। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली पारी में करीब 9,000 और दूसरी पारी में 14,000 अभ्यर्थी उदयपुर पहुंचेंगे। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्था की जा रही है। RPSC के द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है वो 29 तारीख यानी संडे को वापस करवाई जा रही है। ये 2 पारियों में एग्जाम है। प्रथम पारी 10:30 से 12:30 है और द्वितीय पारी 2:30 से 3:30 बजे तक, 4:30 बजे तक है। और इसमें पहली पारी में 31 सेंटर है, दूसरी पारी में 49 सेंटर्स हैं। टोटल जो है वो 23,872 कैंडिडेट्स जो है हमारे यहाँ बैठ रहे हैं। पहली पारी में 9,000 के करीब है, दूसरी पारी में 14,000। और इसमें मुख्य बात जो मैं आप सभी कैंडिडेट्स को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा ये है कि 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी। यानी कि अगर 10:30 बजे एग्ज़ाम है तो 9:30 बजे के बाद में कोई भी कैंडिडेट अलाउड नहीं होगा। इसलिए सभी कैंडिडेट समय पूर्व अपने सेंटर पे चले जाएं और संभव हो तो एक दिन पहले अपना सेंटर देख लें कि कहाँ सेंटर है। कई बार वो सेंटर के पास पहुँच जाते हैं लेकिन सेंटर ढूंढने में उनको टाइम हो जाता है, उसके बाद में उसे पहुँचते हैं। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees.
तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स फॉर ऑल योर ग्रेट एक्सपीरियंसेस एट नाथद्वारा एंड राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरबिंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर तलेसरा चैम्बर JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। चुनावी साल है, बजट लोक लुभावन आएगा, सबको उम्मीद है कि जितने MBBS डॉक्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं उनको नौकरियां ही नहीं मिल रही। सरकार को पर्यटन के लिए तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज गुजरात की बात करें, वहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में फाइल जाती है तो 1 महीने में वो फाइल क्लियर होकर आना जरूरी है, लेकिन हमारे राजस्थान की बात करें तो इनको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस चलाता है, क्या वो कानून पढ़ेगा पहले, क्या फिर उसके बाद बिजनेस चलाएगा? एक तरफ सरकार हमें दबाव बनाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब बेचो और ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिलाओ। बड़े हाथियों को बनवाया जा रहा है, घोड़ों को तैयार नहीं किया जा रहा है। सरकार को बिजनेसमैन फ्रेंडली बनना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि वो बिजनेसमैन फ्रेंडली नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, लेकिन उनको स्वरूप में आने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। हर चीज़ से एक बिजनेस वालों को एक तरीके से निचोड़ रखा है कि हर जगह की पैसा इन लोगों से ही लिया जाए। कहते हो मैं पहले फ्री गुटखा बांट रहा हूँ ताकि आप भविष्य में गुटखे खाते रहो, तो इस तरह की योजनाएं आनी नहीं चाहिए। कि बुलंद वादों को लेकर हम क्या करेंगे, हमें तो हमारी जमीन दे दो, आसमान लेकर हम क्या करेंगे। बजट परिचर्चा देखिए शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 9 न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। बेरोजगारी युवा से क्या नहीं करवा सकती। कई बेरोजगार परेशान होकर अपराध की दुनिया में जाने को मजबूर हो जाते हैं, तो कुछ युवा बेरोजगारी से तंग आकर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर देते हैं। विकास नाम के युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और विकास ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। उदयपुर शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र के ओड बस्ती के रहने वाले विकास पिता कमल चंद बागड़ी ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मृतक के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर अंबामाता थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। अंबामाता थाना पुलिस ने बताया कि मृतक लंबे समय से बेरोजगार था, साथ ही अपने परिचितों से ब्याज पर रुपए ले लिए थे। वह कर्ज चुकाने में असमर्थ हो चुका था। ऐसे में युवक ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया।
उदयपुर जिले के कुराबट थाना क्षेत्र के जगत गांव से खरीदारी कर घर लौट रही महिला की बाइक से गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद एमबी हॉस्पिटल में मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। ग्राम पंचायत जगत से खरीदारी करने के बाद हिरकी बाई नाम की महिला अपने परिजनों के साथ लौट रही थी। उसी दौरान अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और वह बाइक से नीचे गिर गई। गंभीर अवस्था में घायल होने के बाद उसे सबसे पहले कुराबड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, लेकिन वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद एमबी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। यहां पर लाने के बाद हिरकी बाई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद हिरकी बाई के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में संचालित होने वाले कृषि महाविद्यालय के छात्राओं के साथ होने वाले अभद्र व्यवहार को लेकर शुक्रवार को छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और महाविद्यालय को स्थानांतरण कराने की मांग की। इसके लिए छात्र छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के बाद छात्र छात्राओं ने बताया कि छात्राओं के साथ वहां के स्थानीय लोग छेड़छाड़ जैसी घटनाएं करते हैं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। 25 जनवरी की शाम को भी ऐसी ही घटना सामने आई। इसमें महाविद्यालय की 2 छात्राएं पार्क में घूमने के लिए गई थी। उसी दौरान कुछ बदमाशों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ अश्लील हरकतें की और इसके बारे में किसी को बताने को लेकर जान से मारने की धमकी दी। वहीं मौके पर महाविद्यालय के छात्रों ने इस बात का विरोध किया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट कर दी। दोनों छात्रों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। ओशरी थाने में पहुंचने के बाद कुछ राहत मिली। इसलिए छात्र छात्राओं की मांग है कि महाविद्यालय का स्थानांतरण किया जाए ताकि छात्र छात्राओं को परेशानी नहीं हो। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को रहेंगे मेवाड़ के दौरे पर। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मोदी के पहुंचने से एक दिन पहले पहुंची सुरक्षा एजेंसियां। मोदी भगवान देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव समारोह में होंगे शामिल। पौष इलाके अशोकनगर में चोरों का सोने मकान पर धावा। सोने चांदी के जेवरात सहित ले गए लाखों की नकदी। बेटी की सगाई के लिए पूरा परिवार गया था शहर के बाहर। और प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पर चर्चा विषय पर लाइव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं से हुए रूबरू। परीक्षा से डरने की नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करने की है जरूरत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।